गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां हम एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन अध्यायवार तरीके से करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, बोलो कैसे हो। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। ठीक हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पृथ्वी के बारे में आप कितना जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? क्या ये अंदर से एक गेंद की तरह ठोस है या खोखली, जिस पर चट्टानों की एक मोटी परत व्यवस्थित है? दरअसल पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस है, जिसे कई परतों में विभाजित किया गया है। भूपटल पर होने वाली समस्त क्रियाएं आंतरिक संरचना के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि यह कैसे पता लगाया होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जी सर, हम तो सिर्फ पृथ्वी की ऊपरी संरचना को ही देख पाते हैं। अंदर की संरचना कैसी है यह कैसे पता चलता है? आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप से देखना तो असंभव है। तो चलिए जानते हैं पृथ्वी को किस आधार पर और कितने परतों में बांटा गया है। तो बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें भूभौतिकी के सिद्धांतों, भूकंपीय तरंगों के वेग, गति तथा पदार्थों का घनत्व आदि के अध्ययन से होती है। इस आधार पर पृथ्वी की सतह से केंद्र तक 3 मुख्य संरचनात्मक परतों में विभाजित किया जाता है। ये है भूप्रपट्टी, पृथ्वी का बाहरी भाग, ये बीच का जिसको प्रवार या मेंटल कहा जाता है, और पृथ्वी के सबसे अंदर का कठोर भाग कोर कहलाता है। बच्चों, भूप्रपट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का नाम है, जिस पर हम मनुष्य निवास करते हैं। इसकी मोटाई महाद्वीपों में 40 किलोमीटर तक और समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक है। बच्चों, इस तस्वीर में जो दिख रही है भूप्रपट्टी, मतलब पृथ्वी जी का ऊपरी जो सतह है उससे 40 किलोमीटर तक का एरिया भूप्रपट्टी कहलाता है। इस परत के 2 मुख्य भाग हैं, ये ऊपरी परत और ये भीतरी परत। बच्चों, ये जो तस्वीर दिख रही है इसमें यह महाद्वीपीय क्षेत्रों के ऊपर इसकी ऊपरी सतह में सिलिका एवं एल्युमिनियम की प्रधानता होने से इसका नाम Cl रखा गया है। बच्चों, इसमें सिलिका प्लस एल्युमिनियम दोनों की मिलने से ये बना हुआ है, इसीलिए इसको मिश्रित रूप से Cl कहा जाता है। बच्चों, महाद्वीपीय Cl के नीचे और महासागरों की सतह के नीचे भूपृष्ठ की भीतरी परत है, जिसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होने के कारण उसे सीमे कहा जाता है। यह जो महासागरीय की भीतरी परत है, जिसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होने के कारण सीमे कहा जाता है,
इसमें सिलिका और मैग्नीशियम दोनों के मिश्रित रूप होते हैं, इसलिए सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma शी में कहा जाता है। बच्चों, सबसे ऊपर वाले मेंटल से बनी ठोस परत स्थल मंडल बनाती है। स्थल मंडल प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल के ठीक निचली परत, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, मेंटल के नाम से जानी जाती है। इस परत में भीतरी सिलिकेट की परत शामिल है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इस कारण यह परत शीमे के नाम से जानी जाती है। यह एक मध्यस्थ परत है जो मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बनी है। पृथ्वी के केंद्र की ओर गहराई में वृद्धि के साथ मेंटल के ताप और उसके घनत्व दोनों में वृद्धि होती जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की गहराई में जाते हैं, मेंटल के ताप और उसके घनत्व में वृद्धि होती जाती है। (2900 किलोमीटर से अधिक गहराई पर पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर लगभग 3500 किलोमीटर की त्रिज्या में एक गोले के रूप में धात्विक क्रोड नामक परत है। ये जो 3500 किलोमीटर की त्रिज्या है, ये धात्विक क्रोड नामक परत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मुख्य रूप से धातुओं से बनी है। क्रोड में विशेष रूप से सभी धातुएं उपस्थित हैं, जिनमें निकल और लोहा Na निकेल, Fe फेरस लोहा धातुएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इस कारण बच्चों, इस परत को नीफे भी कहा गया है। अत्यधिक बाहरी दबाव एवं भीतरी ताप के कारण इस परत का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। इतने अधिक ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में हो ही नहीं सकता है। अतः स्पष्ट है कि यह पूर्ण रूप से तरल है, किंतु बाहरी दबाव के कारण यह तरल पदार्थ ठोस की भांति व्यवहार करता है। बच्चों, कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की ऊपरी सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, उसका घनत्व बढ़ता जाता है। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक बनावट कठोर हो जाती है। अब आगे हम सैल एवं खनिज के बारे में पढ़ेंगे। भूपटटी पर ठोस अवस्था में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों से सैलों अर्थात चट्टानों का निर्माण हुआ है, जिनसे पृथ्वी की ऊपरी सतह निर्मित हुई है। सैल एक प्राकृतिक पिंड है जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से बना है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं।
सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। बच्चों, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? जी सर, मैंने टीवी में देखा है। आग पिघलता हुआ लोहा की तरह बहता है सर। बिल्कुल सही। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी रचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट का चट्टान है। दक्कन का जो पठार है बेसाल्ट से सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई, मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। कभी कभी सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। अवसादी सेल का उदाहरण बलुआ पत्थर, रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इस शैवालों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं जीवाश्म किसे कहते हैं? जी सर, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च दाब एवं ताप के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिमनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। छोटे बच्चे जिस स्लेट पे लिखते हैं, चिकनी मिट्टी वाले, वे कायांतरित सेल ही हैं।
तो बच्चों, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। क्या आप बता सकते हैं 7 पत्थर पिट्ठू में किन किन खेलों में पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं? सर और चिबिड्डी, किसमें? 5 पत्थर गिट्टी आदि के खेल में हम लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं सर। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। क्या आप कुछ 1-2 खेलों का नाम बता सकते हैं? जी सर, 7 पत्थर, चिबिड्डी, 5 पत्थर गिट्टी आदि खेल हम लोग पत्थरों से खेलते हैं। बहुत अच्छे। आपको जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात एक सेल दूसरे सेल में बदल जाते हैं। तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शेल में बदल जाता है और ये आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय शेल अवसादी शेल कायांतरित शेल में बदल जाते हैं। ताप एवं दाब कायांतरित शेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही सेल चक्र कहते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सारे खनिज ही हैं। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। बच्चों, क्या आपको पता है कि लाल किला, ताजमहल ये शैलों से ही बने हुए हैं? ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है और लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो बच्चों, आज जो हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़े, उसमें पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। तो बच्चों इस पाठ में इतना ही।
हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में आज जानकारी प्राप्त किए हैं। कल हम लोग अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।